हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर करीब 1 महीने से बात चल रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, इस बीच जिस तरह के खतरनाक इरादे इजराइल ने जाहिर किए हैं, उससे हालात और जटिल होने की आशंका है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक ने कहा है कि उत्तरी गाजा का विलय इजराइल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके को इजराइल के साथ मिलाया जाएगा और गाजा रिवेरा के तौर पर हम इसे डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा, हम इस इलाके को इजराइल का अभिन्न अंग बनाएंगे। इजरायली सेना प्रमुख इलाल जामिर ने भी इस आइडिया की पुष्टि की है। स्मोट्रिक ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस में द गाजा रिवेरा विजन टू रियलिटी विषय पर उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हमारा प्लान है कि इस इलाके में यहूदी बस्तियां बसाई जाएं। इसके अलावा गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में रखा जाए। इसके अलावा वे मिस्र, यमन, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों में भी जा सकते हैं। स्मोट्रिक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम इस इलाके का विलय करेंगे और यहाँ 3 समुदायों को बसाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस इलाके का सुरक्षा के लिहाज से विलय किया जाए। दरअसल गाजा रिवेरा जैसी कॉलोनी की चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी साल फरवरी में कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने AI से तैयार एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को और नेतन्याहू को बीच पर दिखाया। बता दें कि गाजा से इजराइल ने 2005 में अपने सैनिकों को हटा लिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती में यहाँ इजाफा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि गाजा की आबादी को पड़ोस के मुस्लिम मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा दक्षिणी गाजा के शहर राफा में भी इन्हें बड़े पैमाने पर शिफ्ट करने की तैयारी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल का कहना है कि हमारी सुरक्षा तभी रह सकती है जब गाजा से हमास को हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, बड़े हिस्से पर इजराइल का ही कंट्रोल स्थापित हो। वहीं मुस्लिम मुल्कों ने इस पूरे प्लान की आलोचना की है। मुस्लिम मुल्कों का कहना है कि ये एक कौम की पहचान को खत्म करने की कोशिश है। अगर फिलिस्तीनी अपनी ही धरती से उजड़ गए तो इनका वजूद क्या रह जाएगा। स्मोट्रिक ने इस बारे में आगे कहा कि हम गाजा को घेरेंगे और उसे इजराइल का अभिन्न अंग बनाएंगे। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान फिर कुछ बड़ा करने वाला है। अब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी टेंशन में आ गया होगा। तो आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन किया है। 21 जुलाई को ईरान ने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया। ये परीक्षण इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस संघर्ष विराम के तुरंत बाद हुआ जो इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद लागू हुआ था। ईरान की इस नई गतिविधि को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये केवल वैज्ञानिक परीक्षण है या फिर इसमें छिपा है कोई और रणनीतिक संदेश? ईरान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। 21 जुलाई को देश ने अपने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया जो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम बताया गया है। इस परीक्षण की जानकारी दी गई ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए, जिसमें कहा गया कि परीक्षण का उद्देश्य था नई और उभरती हुई तकनीकों का मूल्यांकन। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस परीक्षण से जो डाटा मिला है वो देश के उपग्रह मिशनों और स्पेस सिस्टम्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ईरान पिछले कुछ सालों से अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और इस दिशा में कई घरेलू लॉन्च भी उसने मिसाइलें की हैं। लेकिन ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण सैन्य संघर्ष हुआ था। 12 दिनों तक चले हमलों और जवाबी हमलों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई। ऐसे में तकनीकी गतिविधि केवल एक वैज्ञानिक कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। अंतरिक्ष तकनीक किसी भी देश की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बनती जा रही है, चाहे वह निगरानी हो, संचार हो या सुरक्षा व्यवस्था। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान के इस परीक्षण को लेकर पश्चिमी देशों और विशेष तौर पर इजराइल की चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
ईरान की तरफ से फिलहाल इस रॉकेट के मॉडल, उसकी रेंज और मिशन की सटीक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ईरान अपनी अंतरिक्ष तकनीक को नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब उसका भू राजनीतिक समीकरण पहले से ही गरमाया हुआ है। जहां एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये परीक्षण प्रगति का संकेत देता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग और इसके रणनीतिक निहितार्थ इस क्षेत्र की शांति के लिए एक चुनौती भी बन सकते हैं। अंतरिक्ष की ये रेस अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि कूटनीतिक और शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अभी तक ईरान ने साफ नहीं किया है कि ये किस मिशन पर है, क्योंकि ये एक छुपा रुस्तम मिशन रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की भी टेंशन बढ़ गई होंगी। हूतियों ने एक बार फिर इजराइल की नाक में दम कर दिया है। हूती विद्रोही एक बार फिर इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं और इजरायली सैनिकों की जान लेने पर उतारू हैं। इसी बीच हूतियों ने इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है और भयंकर तबाही मचाई है। इस बात की जानकारी खुद यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता यहना सारी ने एक बयान जारी कर दी है। उन्होंने कहा, यमन की ड्रोन यूनिट ने इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीन में 5 मिलिट्री और अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हूती प्रवक्ता के मुताबिक इस ऑपरेशन में बेन गुरियन एयरपोर्ट, जाफा में एक सैन्य ठिकाना, इलाद बंदरगाह, रमोन एयरपोर्ट और अशदोद इलाके में एक अहम ठिकाना शामिल था। ये बड़ा हमला 5 ड्रोन्स के जरिए किया गया और सभी निशानों पर सफलतापूर्वक वार करने में कामयाब रहे हैं। ये दावा हूतियों की तरफ से किया जा रहा है। याना सारी ने कहा कि यह कार्रवाई गाजा में हो रहे नरसंहार और उहेदा बंदरगाह पर हालिया इजरायली हमले के जवाब में की गई है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन मजलूम फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में किया गया है। इसके साथ साथ प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीते कुछ महीनों में यमन ने विदेशी हमलों का डटकर सामना किया है और उनका जवाब दिया है। ऐसे में अब वो किसी भी दुश्मन कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं।